और अब देखिए दिव्यांगजनों के लिए स्पेशल बुलेटिन। नेपाल के सुनसरी जिले में कांवड़ यात्रा के दौरान तेज आवाज में डीजे बजाने को लेकर शुरू हुआ विवाद हिंसक हो गया है। हिंसा में 3 लोगों की मौत हो चुकी है। भारतीय सीमा से सटे सुनसरी और सिराहा जिले के कई हिस्सों में कर्फ्यू लगा दिया गया है। रविवार को कांवड़िए कोसी बैराज से जल लेकर आ रहे थे। इस दौरान डीजे और लाउडस्पीकर की तेज आवाज पर दूसरे समुदाय ने आपत्ति जताई। बहस से शुरू हुआ मामला हिंसक झड़प में बदल गया। स्थानीय पुलिस ने दोनों पक्षों को शांत कराने की कोशिश की, लेकिन थोड़ी देर में दोनों समुदाय के लोग हथियार लेकर पहुंच गए। इस दौरान जमकर पथराव हुआ। गुरुवार तराई मधेश क्षेत्र में प्रदर्शन हुए। पिछले 4 दिनों में देश के अलग अलग हिस्सों में हिंसा, आगजनी, तोड़फोड़, पथराव और पुलिस से झड़प की घटनाओं ने कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। कावेरी नदी जल विवाद को लेकर आज कई बड़े विरोध प्रदर्शन होंगे। पहला प्रोटेस्ट बेंगलुरु में होगा, जहां अलग अलग कन्नड़ संगठनों से जुड़े लोग विरोध प्रदर्शन के साथ साथ सरकार पर CWMA के फैसले के आधार पर तमिलनाडु को पानी न छोड़ने की मांग करेंगे। दूसरा प्रोटेस्ट बीजेपी ने प्लान किया है, जो मंड्या जिले में होगा। बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस सरकार पहले CWRA और फिर CWMA के सामने कर्नाटक के पक्ष को सही तरह रखने में नाकाम रही, जिसके चलते कर्नाटक के खिलाफ फैसला आया। सरकार के खिलाफ बीजेपी मंड्या के KRS डैम के पास एक बड़ा विरोध प्रदर्शन करेगी, जिसका नेतृत्व राज्य अध्यक्ष BY विजेंद्र करेंगे। कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण ने कर्नाटक को एक बड़ा झटका देते हुए कर्नाटक को निर्देश दिया है कि वो तमिलनाडु के लिए अगले 15 दिनों तक प्रतिदिन 3500 क्यूसेक पानी छोड़े। साल 2020 में दिल्ली में हुए दंगों के दौरान IB ऑफिसर अंकित शर्मा की हत्या के मामले में दोषी ताहिर हुसैन और 4 अन्य को आज कोर्ट फैसला सुनाएगी। इससे पहले दिल्ली पुलिस ने ताहिर हुसैन और दूसरे दोषियों के लिए फांसी की सजा की मांग की थी। पुलिस ने सुनवाई के दौरान दलील दी थी कि अपराधियों ने बेहद क्रूर और जघन्य तरीके से इस वारदात को अंजाम दिया है, जो इन लोगों की सोची समझी साजिश थी। अंकित शर्मा के शरीर पर 51 गंभीर चोटों के निशान मिले थे। कड़ा रुख अपनाते हुए दिल्ली पुलिस ने अदालत से कहा है कि इस तरह बर्बर और अक्षम्य अपराध के लिए सभी दोषी केवल मौत की सजा के हकदार हैं। बिजनौर में हुए 14 साल पुराने प्रबल अग्रवाल हत्याकांड में बुधवार को अदालत ने सभी आरोपियों को दोषी करार दिया। फास्ट ट्रैक कोर्ट 7 के न्यायाधीश शहजाद अली ने 2012 के चर्चित प्रबल हत्याकांड में उत्तर प्रदेश महिला आयोग की सदस्य के पति विनय अग्रवाल, बेटे अपूर्व और वकील संजय गुप्ता समेत 7 लोगों को दोषी ठहराकर जेल भेज दिया है। वहीं आज इस केस में सजा पर फैसला सुनाया जाएगा। 19 दिसंबर 2012 को बिजनौर शहर के शहनाई बैंकेट हॉल में महाराजा अग्रसेन जयंती कार्यक्रम के दौरान प्रबल अग्रवाल को बुरी तरह से पीटा गया था। फिर आरोपियों ने उसके शव को गंगा में फेंक दिया था। घटना के लगभग 6 महीने बाद सदमे से प्रबल के पिता आलोक अग्रवाल का भी निधन हो गया था। इसके बाद प्रबल की बहन प्राची अग्रवाल ने इस मामले में कानूनी लड़ाई जारी रखी। गुरुग्राम में एक प्राइवेट एयरलाइन के पायलट को 814 ग्राम ड्रग्स की बड़ी खेप के साथ पकड़ा गया है। वो अपनी लग्जरी कार में ड्रग्स को नोएडा से छिपा कर लाया था। 814 ग्राम ड्रग्स की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 40 लाख रुपए है। आरोपी के पास एयर पायलट लाइसेंस है और वो पहले एक प्राइवेट एयरलाइन में पायलट के तौर पर काम करता था, लेकिन अभी वो प्राइवेट फर्म में चार्टर्ड प्लेन उड़ाता है। क्राइम ब्रांच ने बताया कि उन्हें काफी दिनों से इसको लेकर जानकारी मिल रही थी, जिसके बाद बुधवार सुबह 10 बजे सेक्टर 103 के पास नाकाबंदी कर लग्जरी कार को रोका गया और भारी मात्रा में नशीला पदार्थ बरामद किया गया।